नंगे पैर आते हैं लोग आस्था विश्वास से। नाथ नगरी क्योंकि बाबा की इतनी मान्यता है, नाथ नगरी के नाम से बरेली जानी जाती है। नाथ नगरी में शिवालय सज गए हैं। शिव भक्तों का जनसैलाब उमड़ने वाला है। भक्ति में चूर कावड़ियों के जत्थे गंगा जल लाने को तैयार हैं। सावन भर नाथ नगरी शिवमय रहेगी। भगवा वस्त्र बम बम भोले के जयकारे लगाते लाखों भक्तों का जनसैलाब उमड़ेगा। उनके स्वागत को बरेली तैयार है। जलाभिषेक के लिए नाथ मंदिरों में विशेष व्यवस्थाएं की गई हैं। शहर में साफ सफाई से लेकर भक्तों के स्वागत की तैयारियां पूरी हो चुकी हैं। पुलिस प्रशासन ने सुरक्षा व्यवस्था का भी फुल प्रूफ प्लान तैयार कर लिया है। कांवड़ियों के पारंपरिक रूट पर कोई भी भारी वाहन नहीं चलेंगे। ट्रैफिक व्यवस्था बनी रहे, इसके लिए रूट डाइवर्जन प्लान भी जारी हो गया है। सावन में बरेली शिव की भक्ति में पूरी तरह से झूमती नजर आएगी। सावन को लेकर के जो हर साल हमारे यहाँ खुदाई वगैरह रंगाई वगैरह सब चीज़ हो रही है। कांवड़ के लिए हाल वगैरह खाली करवा लिया गया है कांवड़ वालों के लिए और सामान के लिए, और जो है कि श्रद्धालुओं को किसी प्रकार का कष्ट ना हो। बरेली के चारों कोनों पर नाथ मंदिर हैं। कुल 7 नाथ मंदिर हैं। अलखनाथ मंदिर, मणिनाथ मंदिर, तपेश्वर नाथ, धोपेश्वर नाथ, त्रिवटी नाथ, बनखंडी नाथ और पशुपति नाथ मंदिर। इसी कारण बरेली नाथ नगरी के रूप में पहचानी जाती है। सावन में नाथ नगरी का नज़ारा देखने लायक होता है। कि जो भी लोग कांवड़ में जाते हैं उनकी आस्था और दीप्यमान हो और प्रशंसित हो, वो अपने तपस को बहुत पवित्र बनाए। नंगे पैर लोग जाते हैं, बारिश का समय है, भीगते हुए जाते हैं। प्रण ये है कि हम कांवड़ को ज़मीन पे नहीं रख सकते, क्योंकि वो भगवान शिव की संपत्ति है, उसका जल। बरेली कैंट स्थित धोपेश्वर नाथ मंदिर के मुख्य पुजारी देवकी नंदन जोशी ने बताया कि सावन में नाथ मंदिरों में लाखों शिव भक्त जलाभिषेक करते हैं। इस बार सावन को लेकर विशेष तैयारियां की गई हैं। कैंट हमारा प्रशासन जो कैंट बोर्ड है वो 24 घंटे पानी देगा, साफ सफाई रखेगा, ये सब चीज़ें करेगा। और विशेष करके जो है कि अब की हमारा पुलिस प्रशासन ने बहुत सहयोग करेंगे, क्योंकि उसमें जो है पुलिस प्रशासन की तरफ से लेडीज लाइन अलग होगी और जेंट्स की अलग होगी। 2 लाइनें बनाई जाएंगी, जिससे किसी प्रकार की असुविधा ना हो मंदिर के अंदर। सावन में कम से कम जो है 8 से 10 लाख श्रद्धालु आते हैं पूरे महीने में। कम से कम जो है पूरे माह के अंदर जो है कम से कम 1 करोड़ लीटर जल का अभिषेक होता होगा बरेली में। बरेली नगर निगम इस बार कांवड़ियों का भव्य स्वागत करने को तैयार है। नाथ नगरी के सारे द्वार सजाए जा रहे हैं। त्रिशूल चौराहा, डमरू चौराहा से लेकर सभी प्रमुख द्वारों पर सजावट की जाएगी। देखिए, हमारे प्रमुख रूप से 7 नाथ मंदिर हैं और उन पर विशेष तैयारी नगर निगम द्वारा की गई है, जिसमें सभी मंदिरों पर साफ़ सफाई, क्योंकि जब हमारे कांवड़िए या श्रद्धालु लोग आएंगे तो वहाँ किसी भी तरह की गंदगी ना हो, वहाँ पर विशेष सफाई कर्मचारी लगाए गए हैं, जिससे कि वहाँ नाथ मंदिरों की साफ़ सफाई वहाँ बनी रहे और हमारे कांवड़ियों को जलाभिषेक करने में किसी भी तरह की दिक्कत ना आए। त्रिपटीनाथ मंदिर के भव्य परिसर का मनमोहक दृश्य भक्तों को भाव विभोर करता है। जलाभिषेक के लिए शिव भक्तों की यहाँ लंबी कतारें लगती हैं। और बाबा की इतनी कृपा है, श्रावण में रुद्राभिषेक, पूजन वगैरह इत्यादि हमेशा चलता रहता है। लाखों श्रद्धालुओं की भीड़ लगी रहती है। नाथ नगरी क्योंकि बाबा की इतनी मान्यता है, नाथ नगरी के नाम से बरेली जानी जाती है। इस प्रकार से यहाँ पे लाखों श्रद्धालुओं, अब तो बाहर से भी आने लगे हैं लोग, बहुत भीड़ लगी रहती है। श्रावण मास में मंदिरों के आसपास ही नहीं बल्कि पूरे शहर में साफ सफाई की व्यवस्था शानदार रहेगी। इसके लिए नगर निगम तैयार है। मंदिर जाने वाले मुख्य मार्गों पर सफाई के लिए टीमें अलर्ट रहेंगी। बरेली शहर की बात करें तो यहाँ पे 6 प्रमुख मंदिर जो शहर के अंतर्गत है, नगर निगम एरिया के अंतर्गत। एक प्रमुख मंदिर धोपेश्वर नाथ मंदिर जो है वो कैंट एरिया में आता है। सभी जगह नगर निगम द्वारा जो है सफाई कर्मी की शिफ्ट वार ड्यूटी लगाई गई है।
साथ में जो इन मार्ग को कनेक्ट करते हैं वो रास्तों में भी साफ़ सफाई के लिए बेहतर सफाई व्यवस्था के लिए ड्यूटी लगाई गई है। जो हमारे प्रमुख मार्ग हैं जो शहर को अन्य जनपदों से जिस रूट से जो है कांवड़ यात्री आते हैं वहाँ पे सफाई करने के लिए हमारे रोड स्वीपिंग मशीन्स और जो मैनुअल मैकेनिकल स्वीपिंग मशीन्स है, साथ में जो है लोग भी लगाए गए हैं जो कि साफ़ सफाई व्यवस्था सुनिश्चित करेंगे। अलकनाथ मंदिर में जलाभिषेक को लेकर तैयारियां चल रही हैं। अलकनाथ मंदिर के महंत कालूगिरी महाराज के मुताबिक श्रावण मास से 10 दिन पहले ही यहां चालीसा लग जाता है। भगवान शिव तो पूरे भूमंडल के मालिक, माता जगदम्बे, इन्होंने ही संसार की सृष्टि रची है, यही है शिव शक्ति जो है। अब इनकी पूजा सभी करते हैं सर। चालीसा रख लिया है लोगों ने, हाँ जी, 10 दिन पहले से, सावन से 10 दिन पहले से यहाँ सावन से चालीसा रख लेते हैं हमने। अब ये 4 सोमवार होंगे आपके भोले बाबा के, पूर्ण हो जाता है फिर आपका सावन। भगवान भोलेनाथ की आशीर्वाद मिल जाता है भक्तों को। श्रावण मास में पुलिस ने कड़ी सुरक्षा व्यवस्था का खाका खींच दिया है। सावन में शनिवार से लेकर सोमवार तक इन 3 दिनों में पुलिस विशेष रूप से अलर्ट रहेगी। कांवड़ियों के मार्गों पर पुलिस बल तैनात रहेगा। सभी 7 नाथ मंदिरों के अलावा शहर के हर छोटे बड़े मंदिर के आसपास सुरक्षा व्यवस्था सख्त रहेगी। जहाँ गंगा जी के कसला घाट से जल उठाया जाता है और अलग अलग स्थानों पर लोग जाते हैं। इसके अतिरिक्त हरिद्वार से भी, साथ ही साथ गढ़मुक्तेश्वर से भी लोग जल लेकर इस क्षेत्र में आते हैं और इस रेंज के बाहर के जनपदों में भी ये जल चढ़ाया जाता है। इस संबंध में कई स्तरों की जो हमारे पड़ोसी जनपद हैं उनके साथ और पड़ोसी राज्यों के साथ बैठक हो चुकी है। जो रेंज के चारों जनपद हैं, बरेली, बदायूं, पीलीभीत और शाहजहांपुर, यहाँ पूरी तैयारी कर ली गई है और इनको जोन, सुपर जोन, सेक्टर और सब सेक्टर में डिवाइड किया गया है। पूरे रेंज में 8 सुपर जोन बनाए गए हैं, 26 जोन बनाए गए हैं। इसी के साथ ही 82 सेक्टर और 220 सब सेक्टर बनाए गए हैं और नामवार इसमें पुलिसकर्मियों की ड्यूटी लगाई गई है। पूरे इस व्यवस्था को सुचारू रूप से चलाने के लिए करीब 10,000 पुलिसकर्मी लगाए गए हैं जो सिविल पुलिस के हैं। इसके अतिरिक्त पैरामिलिट्री फोर्स और पीएससी के भी पुलिस बल पर्याप्त मात्रा में लगाई गई है।